नमस्कार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आज बहुत विशेष कर आपके लिए टॉपिक लाया हूँ जो हमारे समाज में आए दिन हो रहा है और यह टीनेजर्स पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम सभी इस चर्चा में शामिल होंगे। यह चर्चा थोड़ी अगर लंबी हो लेकिन इसे सुनिए ज़रूर। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन के रूप में होगा। तो धन्यवाद आप सभी को। सुनिए, पहले बहुत विनम्रतापूर्वक से बोलना चाह रहा हूँ। आप सभी महान भावों से अनुरोध है कि आप इसे गलत पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा। यह जो समाज में चल रहा है और जो मैं देख पा रहा हूँ वही बता रहा हूँ, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। आज जो टीनेजर्स पे अत्याचार हो रहे हैं घरेलू, वह वाकई में क्या सही है? क्या यह समाज के लिए सही है? क्या यह उनका सकारात्मक और सही से विकास में सहायता प्रदान कर रहा है? हमारा जीवन दो पहलुओं से मिलकर बनता है, एक आचरण से और एक वृद्धि द्वारा। हमारा आचरण हमें समाज में स्थान प्रदान करता है और हमारा जो शारीरिक विकास होता है, वृद्धि होती है, वह हमें आगे बढ़ाती है, हमें सबल बनाती है। यह दो पक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर हमारे द्वारा बच्चों को अच्छा आचरण मिलेगा तो वह यह उनका पूरा जीवन सुखमय व्यतीत करेगा। और दूसरा, और उनका अगर शारीरिक मानसिक अगर उन्हें स्वस्थ रखा गया तो यह उनका जीवन पर प्रयत्न साथ ही रहता है। तो पहली बात, अगर उनका शारीरिक रूप से वह स्वस्थ हैं और मस्तिष्क से स्वस्थ हैं तो उनसे बड़ी आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वह स्वस्थ हैं तो वह सबसे बड़ी बात है। इसलिए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए आप सभी को उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक दबाव नहीं देना चाहिए। मानसिक दबाव का मतलब वो जो उनके शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, उनके करियर के उपलब्धियों के प्रति हुआ, हम आज आप एक दूसरे को देखा देखी के कारण, इधर उधर देख कर कारण, इधर उधर का मतलब आप समझ रहे हैं कि दूसरे बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर हम आप जो अपने बच्चों पर उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी काबिलियत को ना समझकर किसी दूसरे बच्चे की काबिलियत को देखकर अपने बच्चों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यह सही है? हर बच्चा स्पेशल होता है। यह मैं नई बातें नहीं कह रहा हूँ। यह कई वैज्ञानिक, कई मनोवैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध कर दी कि हर बच्चों की शारीरिक मानसिक प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं और हर बच्चा अपने में एक स्पेशल होता है। तो जब स्पेशल होता है, इसके लिए ही समाज में कई प्रकार की मूवी द्वारा हमें यह सिखाया गया। लेकिन क्या हम लोगों ने समझा? नहीं। इस मूल को हम समझ में ही नहीं पाए कि क्या रटना ही एक विद्या है। अगर कोई बच्चा बहुत याद करने में बहुत अच्छा है, उसकी स्मृति बहुत अच्छी है, तो हम आप उसे अपने समाज के लिए और हम आप लोग उसे अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। अपने बच्चों को उनकी तरह बनने का निर्णय करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनकी तरह बन के दिखाओ। तो क्या यह सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। हर बच्चा स्पेशल होता है। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई वाद विवाद के क्षेत्र में सही होता है, तो कोई अपने सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए सामाजिक रूप से वह बच्चा सबल होता है, सुदृढ़ होता है। तो आप उसके जो करिकुलम एक्टिविटी है उसे दबाएं नहीं। हम आप आज इस प्रतियोगिता भरी जो जंग चल रही है, जिसके अपने बच्चों को हम आप सफल नहीं देखना चाह रहे हैं, सफल देखना चाह रहे हैं, सॉरी थोड़ी सी भूल हुई, मतलब सफल देखने के लिए उनकी सारी मनोदशाओं को हम
अपने पैरों तले दबा दे रहे हैं। जो चीज़ शायद हम प्राप्त ना कर पाए हों, हम वह चीज़ अपने बच्चों को प्राप्त करवाने के लिए प्रेशर प्रदान कर रहे हैं। समाज की मांग भी यही है, डिमांड भी यही है कि बच्चा सक्सेस हो। लेकिन सक्सेस का यह मार्ग नहीं है कि हम आप उसके जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, आंतरिक शक्तियाँ और उसकी इनर अर्ज हैं, जो वह करना चाहता है, उसे हम दबा दे रहे हैं। तो यह बिल्कुल भी नहीं सही है। हर बच्चा अपने में विशेष होता है और उसके जीवन भी विशेष होते हैं। आप अपने बच्चों को प्रेशर मत दीजिए। उनका सर्वांगीण विकास होने के लिए उनके लिए खेल, स्वास्थ्य और पठन पाठन का कार्य बहुत ही आवश्यक होता है। तो पठन पाठन का कार्य उनके जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक होता है और खेल कूद भी उसी प्रकार से आवश्यक होता है। तो उन पे दबाव ना डालें, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर से भरा हुआ है। कंप्यूटर इत्यादि का इतना लगाव हो जाएगा, वो आज का जो बेस्ड है कंप्यूटर इत्यादि सभी कामों में आदमी इतना घिर गया है कि वह इंडोर वर्क में ज़्यादा बिलीव करता है, आउटडोर वह रह नहीं गया है। तो जो बच्चे खेलने में हैं और वह उनकी जो गतिविधियां हैं खेलने में हैं या संगीत में है और या किसी भी फील्ड के अगर वो हैं, अगर वो उनकी एक्टिविटी चाहते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल और किसी भी खेल में अगर उनकी रुचि है, संगीत के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, अगर यूट्यूब इत्यादि किसी भी क्षेत्रों में अगर उनकी रुचि है, तो उन्हें परस्पर अपने पठन पाठन के कार्यों के सहित इसे आगे बढ़ने दें। वह उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आपके लिए भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा और उनकी जो खूबियां हैं अंदर से वह आगे निकल के आएंगी या और वह समाज के लिए भी बहुत प्रभावकारी रहेंगी। आप उनके गतिविधियों पर नज़र ज़रूर रखें। माता पिता हैं, हम आप अगर कोई माता पिता है, हम आप अगर माता पिता हैं, तो उनके ऊपर हमारा कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। हम उनकी गतिविधियों को देखें और परस्पर समझें, ताकि वह गलत आचरणों में ना पड़ें, गलत संगत में ना पड़ें। यह हमारा धर्म है, यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करें। लेकिन इस पालन पोषण के दबाव के कारण उनके जीवन को बर्बाद ना करें। उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी कीजिए और उन्हें सकारात्मक बुद्धि का विकास करवाइए। आजकल उनके अंदर जो अराजकता फैल रही है आपके प्रति, वह ना फैले और वह समाज के लिए बहुत ही अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे नागरिक और स्वयं सेवक निकलें, ताकि उनके अंदर हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा की भावना हो और वो हमेशा युग निर्माण की बात करें और खूब आगे बढ़ें और आपका आप सभी का नाम रोशन करें और देश राष्ट्र का नाम रोशन करें और खूब आगे बढ़ें। यह आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को हृदय से धन्यवाद।